बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज हम सीखेंगे कि एक वेबसाइट एक्चुअली काम किस तरह से करती है, टेक्निकली किस तरह से काम करती है। ठीक है। ये मेरे पास वेब वाइट बोर्ड एक वेबसाइट ओपन है और ये मुझे इस वजह से पसंद है कि इसके ऊपर वाइट बोर्ड की तरह से समझाया जा सकता है। तो चलें जी, हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये है जी मेरा सर्वर। ठीक है, ये मेरा सर्वर कंप्यूटर है, सॉरी ये मेरा क्लाइंट कंप्यूटर है। ठीक है, जिससे मैं एक्सेस करूंगा बाकी वेबसाइट्स को या किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करूंगा। ठीक है, क्लाइंट क्या होता है और सर्वर क्या होता है, अब चलें हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लाइंट जो है वो एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर से सर्विसेज लेता है। ठीक है, और सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो दूसरे कंप्यूटर्स को सर्विसेज देता है। ठीक है, दूसरे कनेक्टेड कंप्यूटर्स को, राइट। जितने भी कंप्यूटर्स सर्वर के साथ कनेक्ट होंगे ये उन सबको कोई ना कोई सर्विस दे रहा होगा, कोई इसे उन्हें सहूलत फ्राहम कर रहा होगा। ठीक है, सर्विस को हम सहूलत कह सकते हैं। चले मैं यहाँ पे उर्दू में लिख देता हूँ, सहूलत। ठीक है, तो ये भाई साहब जो हैं ये हैं जी सर्वर, और ये दे रहे हैं कोई ना कोई सहूलत। ठीक है, अब सर्वर हमारे पास कई तरह के होते हैं और सर्वर्स को हम टाइप्स में डिवाइड इस बेस पे करते हैं कि वो सर्वर किस किस्म की सहूलत दे रहा है या किस किस्म की सर्विस दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपने गूगल ड्राइव का नाम सुना होगा। ठीक है, गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक ऐसा सर्वर है जो हमें ये सहूलत देता है कि हम इसके ऊपर अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही एक सर्वर हमारे पास ड्रॉप बॉक्स भी है। ड्रॉप बॉक्स भी सेम यही सर्विस देता है। ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट कंपनी का है। गूगल ड्राइव गूगल वालों का है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का है जी, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ये भी हमें सेम यही सहूलत देता है कि हम इसके ऊपर अपनी फाइल्स को सेव कर सकें। ठीक है, तो इस टाइप के सर्वर को हम कहते हैं जी स्टोरेज सर्वर। ठीक है ना, मीन्स ऐसा सर्वर जो हमें स्टोरेज की सहूलत दे रहा हो, जो हमें स्टोरेज फराहम कर रहा हो, जो हमें जगह फराहम कर रहा हो, इसलिए ताकि हम उसके ऊपर फाइल्स सेव कर सकें। वो सर्वर कहलाता है स्टोरेज सर्वर। और स्टोरेज सर्वर के हमारे पास ये 3 एग्जांपल्स हैं, राइट। तो अच्छा, ये मेरे पास इरेजर आ गया था, मैं इसे दोबारा से पेन कर लेता हूँ। अच्छा जी, तो हमारे पास ये थे स्टोरेज सर्वर। ठीक है, इसी तरह हमारे पास डिफरेंट किस्म के और भी सर्वर्स होते हैं। हमारे पास कोई प्रिंट सर्वर हो सकता है जिसके साथ हमने प्रिंटर कनेक्ट किया हो और वो हमें सहूलत दे रहा हो कि हम उसके साथ कनेक्टेड प्रिंटर को यूज़ कर सकें। ठीक है ना, हमारे पास कोई प्रिंट सर्वर हो सकता है। हमारे पास कोई मीडिया सर्वर हो सकता है जिस पर मीडिया फाइल्स पड़ी हों और हम वहाँ से मूवीज़ वगैरह और बाकी इस टाइप की इंटरटेनमेंट टाइप चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर सकें, प्ले कर सकें। उसे हम स्ट्रीमिंग सर्वर भी कहते हैं। हमारे पास कोई गेमिंग सर्वर हो सकता है। ठीक है, मल्टीप्लेयर गेमिंग का अगर आपने नाम सुना हो तो उसमें जो सर्वर बाकी सब कनेक्टेड कंप्यूटर्स को मैनेज कर रहा होता है ताकि प्लेयर्स उनको अच्छा गेम प्ले एक्सपीरियंस उन्हें मिले, तो वो गेमिंग सर्वर होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और डिफरेंट किस्म के सर्वर्स होते हैं, लेकिन मैं क्योंकि उसकी कम्प्लेक्सिटी आप लोगों के लिए बढ़ाना नहीं चाह रहा, तो हम अभी जो है वहाँ पर नहीं जाएंगे। अभी हम इसकी बात करेंगे। ये ऐसा सर्वर है कि इसके ऊपर एक वेबसाइट पड़ी है। ठीक है जी, ये है जी वेबसाइट। ठीक है, ये वेबसाइट की फाइलें हैं और जो कि होंगी HTML फाइल्स, राइट, क्योंकि हमें पता है वेबसाइट जो है वो HTML लैंग्वेज की मदद से डिवेलप की जाती है और HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेरी गुड, तो आपने बिल्कुल ठीक अंदाज़ा लगाया। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या HTML के अंदर बनी हुई वेबसाइट इस सर्वर के पास पड़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं जी ये सर्वर है किसी ऐसी वेबसाइट का जिस वेबसाइट का नाम है जी test.com। ठीक है, ठीक है ना। अब ये सर्वर क्या सहूलत दे रहा है, ये वेबसाइट की सहूलत दे रहा है। ये कहता है कि भाई मुझसे जो भी क्लाइंट कनेक्ट हो के कोई दरख्वास्त भेजेगा, कोई रिक्वेस्ट करेगा, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट दे सकता हूँ, उसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है।
तो ऐसा सर्वर जो वेबसाइट्स की या वेब पेजेस की सहूलत दे रहा है उसे हम कहेंगे वेब सर्वर। सो इस केस में हमारा जो ये सर्वर है ये कहलाएगा वेब सर्वर, ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ वेबसाइट पड़ी है, ये स्टोरेज की सर्विस फ्राहम नहीं कर सकता क्योंकि ये स्टोरेज सर्वर नहीं है, ये एक वेब सर्वर है, ठीक है। तो ये कहता है कि क्लाइंट या मुझसे जो भी क्लाइंट दरख्वास्त करेगा, मुझे चिट्ठी भेजेगा, मुझे जो है एप्लीकेशन भेजेगा पहले कि मुझे जो है वेबसाइट चाहिए, तो फिर मैं उसे सेंड करूँगा, दरख्वास्त के बगैर कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्लाइंट साहब कहते हैं कि ठीक है भाई, तो मैं आपको दरख्वास्त भेजता हूँ, तो आप जो है, आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मेरी दरख्वास्त पे अमल कर लेना और मुझे जो है ना वेबसाइट वापस भेज देना। ये सर्वर जो है ये बड़ा अच्छा बंदा होता है, ये कहता है कि जो भी मुझे दरख्वास्त भेजेगा मैं उसकी जो है ना दरख्वास्त पे लाजमी अमल करूँगा। तो ये यहाँ पे क्लाइंट भाई साहब हैं, ठीक है, ये सपोज़ करें हमारा पीसी है, ठीक है, और ये हमारे घर में कहीं पड़ा है, किसी भी जगह पे किसी भी लोकेशन पे हम हो सकते हैं, और सर्वर किसी दूसरी लोकेशन पे पूरी दुनिया में कहीं पे हो सकता है, ठीक है। सो हम इसे कह देते हैं जी, ये है जी माई पीसी या माई कंप्यूटर, और इसके ऊपर हमने एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ है। ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो HTML फाइलों को रन कर सकता है, क्योंकि वेबसाइट जो सर्वर हमें सेंड करेगा वो HTML की शक्ल में होगी, तो हमारा कंप्यूटर जो है बगैर वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर के उसे नहीं पढ़ सकता, उसे नहीं चला सकता, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही जैसे हमने किसी मीडिया फाइल को चलाना है ना, किसी मूवी को, तो हमारे पास कोई मीडिया प्लेयर होना चाहिए, हमारे पास VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोडेड होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास विंडोज़ मीडिया प्लेयर क्लासिक है, KM प्लेयर है, तो कोई मीडिया प्लेयर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हमने कोई ऑडियो फाइल चलानी है तो हमारे पास कोई ऑडियो प्लेयर होना चाहिए, अगर हमने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने हैं तो टेक्स्ट एडिटर कोई होना चाहिए हमारे कंप्यूटर में। तो अगर हमने वेबसाइट रन करनी है, वेबसाइट हमने खोल के देखनी है, तो हमारे पास वेब ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए। अब वेब ब्राउज़र की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, ठीक है, हमारे पास काफ़ी टाइप के वेब ब्राउज़र होते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम होता है, ठीक है, मैं यहाँ जगह की कमी के बाइस इसे जी क्रोम लिख रहा हूँ, लेकिन ये गूगल क्रोम है। हमारे पास फायरफॉक्स भी है, ठीक है। फिर एक जो ब्राउज़र है वो बड़ा कॉमन है, जो कि मोबाइल फ़ोन्स में, स्मार्टफोन्स में भी यूज़ होता है, स्पेशली एंड्रॉयड में, वो है हमारे पास UC ब्राउज़र, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये वेब ब्राउज़र हैं। और वेब ब्राउज़र क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट कैन रीड HTML फाइल्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो HTML फाइलों को पढ़ सकता है और उन्हें चला सकता है, ठीक है। तो अब जी इस क्लाइंट के ऊपर हमने एक वेब ब्राउज़र इंस्टॉल किया हुआ था जो गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या UC ब्राउज़र में से कोई सा भी था, या इनके अलावा कोई हो सकता है, ठीक है। तो अब उसके अंदर, उस ब्राउज़र के अंदर जाके हमने वेबसाइट का नाम टाइप किया test.com, हमने उसके अंदर लिखा test.com और लिख के फ़ौरन से इंटर प्रेस कर दिया। लेकिन याद रहे कि उससे पहले हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से फ़ौरन से हमारा जो क्लाइंट है वो एक दरख्वास्त भेजेगा test.com के सर्वर को। ये है जी दरख्वास्त, ये दरख्वास्त गई यहाँ पे, जिसमें उसने लिखा होगा कि सर्वर साहब बखिदमत जनाब, जनाब अली, और तोता उड़ गया पिंजरा खाली। और सर्वर साहब जो है वो उसकी दरख्वास्त सुनेंगे तसल्ली से और सोचेंगे कि ठीक है यार, इस बंदे ने जो है बड़ी दूर से मुझे दरख्वास्त भेजी है, तो मुझे इस पर अमल करना चाहिए। तो सर्वर साहब क्या करेंगे, यहाँ से ये HTML फाइलें जो इसके पास पड़ी हैं उनका सारा पलंदा उठाएंगे और उठा के दरख्वास्त के बदले में जो रिस्पॉन्स होगा, मीन्स ये थी रिक्वेस्ट, इसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं, रिक्वेस्ट मीन्स दरख्वास्त, ठीक है। और यहाँ से सर्वर जो वापस भेजेगा क्लाइंट को वो होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। उस रिस्पॉन्स में वो HTML की फ़ाइल जो वेबसाइट की होगी वो उठा के इसको यहाँ पे भेज देगा, ठीक है, किसी डब्बे शब्बे में पैक करके, ठीक है, ताकि वो रास्ते में गिरना ना जाए फाइलें। तो ये जी वो डब्बा जा रहा है जिसके अंदर सर्वर की HTML वाली फाइलें हैं वेबसाइट की, वो यहाँ पे पहुँचेगा इस ब्राउज़र के पास, ये HTML वाला डब्बा। अब ब्राउज़र को पता है कि जी इसके अंदर HTML फाइलें हैं और इसको मैंने कैसे पढ़ के आपके सामने शो करना है, तो फ़ौरन से वो test.com वेबसाइट जो भी थी वो आपके सामने खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। सो ये है जी टोटल प्रोसेस। एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उसका रिक्वेस्ट, उसकी दरख्वास्त सुनता है और वापस रिस्पॉन्स भेजता है जो कि होता है एक HTML पेज, और वो HTML पेज हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाता है और हम कहते हैं लो जी वेबसाइट हमारी खुल गई है।
ठीक है ना। बल्कि हमारे पाकिस्तान में जो है इतनी जल्दी नहीं खुलती, क्योंकि नॉर्मली जो PTCL का इंटरनेट है वो हमें काफ़ी हमारा सर खपाता है और फिर हम इंतज़ार करते हैं, और जैसे ही वेबसाइट खुल जाती है तो हम जो है खुशी से पागल हो जाते हैं कि माशाल्लाह कितना शुक्र है अल्लाह का कि आज जो है इंटरनेट PTCL का काम कर रहा है। अच्छा जी, तो इस तरह से जो है एक वेबसाइट, बेसिकली वेबसाइट का जो टेक्निकल प्रोसेस है वो काम करता है, ठीक है। अब जो है दूसरी चीज़ अब हम देख लेते हैं, ये सर्वर साहब जो है, ये सर्वर साहब, सर्वर की बात कर लेते हैं, ये वेब सर्वर साहब हैं, ठीक है। ये वो सर्वर समोसों वाला नहीं समझ लेना, ये वेब सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर भाई नहीं है। अगर इसकी शान में गुस्ताखी की ना ये नाराज़ भी हो जाता है। तो ये सर्वर साहब हैं, ठीक है। अब हो सकता है किसी टाइम इसको गुस्सा आ जाए कि भाई ये क्या, मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं, मैं हर टाइम दरख्वास्त से सुनी जाऊँ और आंसर दे ही जाऊँ, ना कोई मुझे चाय पानी पूछता है, किसी ने दरख्वास्त में 500 का नोट भी लिख के नहीं भेजा मुझे। तो ये भाई साहब जो है ना किसी टाइम गुस्सा करके अब ये ऐसी शक्ल बना लेंगे, ये ऐसे हैं और ये कुछ इस टाइप की शक्ल बना सकते हैं, ठीक है। किसी टाइम इनका मूड ख़राब हो सकता है, ठीक है। मूड ख़राब होने से मुराद ये है कि ये सर्वर किसी टाइम डाउन भी हो सकता है, राइट। मीन्स के हो सकता है इस सर्वर को जो बिजली मिल रही है, जिसने इसे ऑन रखा हुआ है, वो सप्लाई कट ऑफ हो जाए। हो सकता है इसके ऊपर जो वेबसाइट पड़ी है उसको कोई एरर आ जाए, कोई मसला बन जाए, तो फिर क्या होगा उस केस में, क्या होगा उस केस में, जैसे ही क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे ही ये हमारा था क्लाइंट PC, जैसे ही ये क्लाइंट इसको रिक्वेस्ट भेजेगा तो अब सर्वर इस काबिल नहीं है कि उसको उस रिक्वेस्ट का जवाब दे सके, क्योंकि क्लाइंट कह रहा है मुझे जो है वो वेबसाइट भेजो। अब वेबसाइट को कोई मसला है या सर्वर को कोई मसला है, तो सर्वर बदले में क्या भेजेगा, रिस्पॉन्स वो ज़रूर देगा, लेकिन रिस्पॉन्स में क्या, 2 गालियाँ निकालेगा, कहेगा जल भाग जा, निकल जा इधर से, नज़र ना आई दोबारा, शक्ल ले जा अपनी, ठीक है। तो इस तरह की हरकतें करेगा सर्वर। अब उन हरकतों को हम कहते हैं जी एरर मैसेजेस, ठीक है। तो रिस्पॉन्स किस केस में आएगा, रिस्पॉन्स किस टाइप का होगा, एरर मैसेजेस की शक्ल में, ठीक है। अब एरर मैसेजेस काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, जिनके HTML के अंदर कोड्स हैं। हमारे पास बड़ा फेमस कोड है HTML के अंदर 404 एरर। 404 को हम नॉट फाउंड एरर कहते हैं। ये एरर तब आता है जब हम सर्वर से कोई ऐसी चीज़ मांग लेते हैं जो उसके पास है ही नहीं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे ये सर्वर भाई साहब की रेडी है समोसों की, पकोड़ों की और चिप्सों की। अब हम जाके ऐसे कहते हैं कि भाईजान मुझे तो चने चाट चाहिए, तो वो इसके पास है ही नहीं, ये बेचारा कहाँ से देगा, ये बदले में इस तरह की शक्ल बना के हमें 404 एरर दे देगा। ये 404 है लेकिन पढ़ते इसे 404 है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ बड़ी अच्छी किस्म की। अब सपोज करें जी मेरे पास जो है एक वेबसाइट है, मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ यहाँ पे जिसका नाम है google.com, ठीक है। और मैं google.com के आगे सर्वर को कह रहा हूँ मुझे चीज़ चाहिए जी abc.txt, ये वाली फ़ाइल भाई मुझे दो। अब जब मैं ये वाली फ़ाइल उससे रिक्वेस्ट करूँगा तो वो कहेगा भाईजान 404 द रिक्वेस्टेड URL abc.txt वाज नॉट फाउंड ऑन द सर्वर। वो कहता है जी इस सर्वर के ऊपर ये abc.txt की फ़ाइल तो पड़ी नहीं है, मौजूद ही नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूँ, ठीक है। तो जब हम कोई ऐसी चीज़ उससे मांग लेंगे जो उसके पास है ही नहीं, तो वो नहीं दे सकेगा और वो हमें 404 एरर देगा, ठीक है। तो ये बड़ा एक कॉमन एरर है 404, और इस टाइप के और भी एरर्स हैं हमारे पास। एक एरर 503 होता है शायद, अब मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं HTML एरर्स। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ HTML वेब सर्वर एरर्स, राइट। तो यहाँ पर ये 404 नॉट फाउंड इज HTTP स्टेटस मैसेजेस जैसे कहते हैं बेसिकली, ठीक है। सो 404 नॉट फाउंड जैसे है, इस तरह के और भी काफ़ी सारे एरर्स होते हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। तो आप उनको देख के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्वर को किस टाइप की परेशानी आ रही है जिसकी वजह से वो हमें वेबसाइट सेंड नहीं कर सकता। हाँ, 3xx रीडायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये रीडायरेक्शन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। 4xx 4 से जो शुरू होते हैं, हाँ 401 अनऑथराइज्ड मीन्स आपने कोई ऐसी रिक्वेस्ट उससे की है जिसके लिए आप ऑथराइज्ड नहीं है,
आप उससे लॉगिन पेज खोलना चाहते हैं और आपको नहीं वो लॉगिन पेज शो होगा क्योंकि आप ऑथराइज नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते। 400 बैड रिक्वेस्ट कैन नॉट बी फुलफिल ड्यू टू बैड सिंटैक्स। आपने जो रिक्वेस्ट का यहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, वो दरख्वास्त सही नहीं लिख के भेजी, आपने उसके आखिर पे एन नवाजिश होगी और अल आर्ज और अपना नाम नहीं लिखा, तो वो जो है वो कहेगा जी 400 बैड रिक्वेस्ट, कहेगा कि जी आप गलत किस्म की रिक्वेस्ट कर रहे हो, मुझे ये रिक्वेस्ट पसंद नहीं आई, तो अच्छी किस्म की दरख्वास्त लिख के लाओ। अच्छा जी, इसमें ये काफ़ी सारे हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। हाँ, ये मैं बात कर रहा था सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर। अगर सर्वर भाई साहब को कोई अंदरूनी मसला पेश आ जाए, कोई बीमारी पेश आ जाए, तो वो ये वाला एरर दिखाएगा। ठीक है, 502 बैड गेटवे, the server was acting as a gateway or proxy and received an invalid response from upstream server। ये भी आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल से अबव है, मैं इसकी डिटेल में नहीं चाहूँगा, लेकिन आप इसको हर एक को सर्च कर सकते हैं, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर सेपरेटली वीडियोस क्रिएट कर लूँगा, राइट। सो ये था जी हमारे पास क्लाइंट और सर्वर के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर के ऊपर, और कि अगर वो हमें वेबसाइट वापस नहीं भेज रहा तो क्या वजह हो सकती है, वो क्यों नहीं भेज रहा, वो बदले में कोई ना कोई एरर मैसेज भेजेगा, और वो एरर मैसेज से हम ये जान सकते हैं कि सर्वर साहब को किस टाइप का मसला दरपेश है जिसकी वजह से उसने हमें वो जो वेबसाइट HTML डॉक्यूमेंट भेजना था वो नहीं भेज सका। सही है, तो ये थे भाई रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का स्ट्रक्चर, इस टाइप का था। अच्छा जी, अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, मीन्स के अपनी ये जो हम इसकी टेक्निकल डिटेल्स पढ़ रहे हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, राइट। सो मैं यहाँ से एक इरेजर ले लेता हूँ और यहाँ से कुछ चीज़ें इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पर इनको मैंने इरेज कर दिया है, और अब हम ये देखेंगे कि अगर हम अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, किस तरह से हम कहते हैं या किस तरह से उसकी एक्चुअल जो बैकएंड नॉलेज है वो क्या है जो हमें पता होना चाहिए ताकि हम अपनी वेबसाइट बना सकें। अच्छा, मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए ना, मैं ऐसे ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है जी HTML, ठीक है, क्योंकि आपने जो अपनी वेबसाइट बनानी है वो HTML के अंदर आप उसका कोड लिखेंगे, राइट। सो HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जो बेहतरीन रिसोर्स है हमारे पास वो है जी w3schools.com। ये वेबसाइट है जहाँ से आप बेहतरीन किस्म की HTML सीख सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनके लिए हमें HTML सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप फिर भी HTML सीखें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप HTML सीखेंगे तो वर्डप्रेस जो काम करता है एक्चुअली अपने बैकएंड पे, अपने जो पीछे उसके टेक्नोलॉजी जो रन हो रही है, जिस बेस पे वो रन कर रहा है उसके पीछे यही टेक्नोलॉजी है, उसके पीछे HTML ही चल रही है, CSS है, जावास्क्रिप्ट ही चल रही है, मींस बुनियादी टेक्नोलॉजीज वही हैं। तो अगर आपको इनका नहीं पता तो आपकी बेस नहीं बनेगी, ठीक है। मीन्स कि आप सिर्फ ये ऊपर वाली चीज़ का आपको पता है, अगर इसमें कोई थोड़ा सा हल्का सा एरर आ गया, कोई मसला आ गया, तो आप उसको सही करने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि आपको उसकी इंटरनल वर्किंग का नहीं पता, राइट। सो 3 चीज़ें पहले सीखें जब भी वेब के फील्ड में जाना है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं, इनका सीखना बहुत ज़रूरी है, तो इनको सीखें, पहला काम ये है। अब दूसरा काम ये है जी, आपने सीख लिया, आपने वेबसाइट बना लीजिए, ये है जी वेबसाइट आपकी, ठीक है, ये पड़ी है, और आपने बना के अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे रख दिया, और उसका नाम रख दिया भाई प्यारी सी वेबसाइट, ठीक है, प्यारी सी वेबसाइट। अब आप हो गए परेशान, अब आप कहेंगे जी होना ये चाहिए, मैंने वेबसाइट तो बना दी है, लेकिन जैसे ये test.com वेबसाइट थी या facebook.com है, इसे तो लोग सारी दुनिया से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, और मेरी वेबसाइट को क्यों लोग सारी दुनिया से एक्सेस नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ दुनिया से जो भी बंदा पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी उठ के मेरी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस कर सके, देख सके, ठीक है ना। अब अव्वल तो जब आप यहाँ पर बनाएंगे वेबसाइट तो आपके पास सिर्फ एक HTML डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, आपके पास ये वाला नाम भी नहीं होगा test.com,
ठीक है, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। ठीक है, तो तीसरा काम जो आपने करना है वो हमें चाहिए होगा एक अदर डोमेन नेम, ताकि दुनिया से उसे एक्सेस किया जा सके। ठीक है ना, .com जिसके आखिर पे लगा होगा, ताकि हम लोगों को बताएं कि जी मेरी वेबसाइट है फलां.com, और लोग उस वेबसाइट पे आ सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जी हमारी वेबसाइट है जी हमारी वेबसाइट.com, हमारी.com। चलें, वो लंबा नाम हो रहा था तो मैंने जगह सेव करने के लिए हमारी.com ली। ये हमने जी डोमेन खरीद ली, डोमेन हमें बाय करनी पड़ती है। ठीक है, और इसकी ऑलमोस्ट प्राइस होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको मिल जाएगी $15 to $50 पर ईयर, इसके बीच में। ठीक है ना, $50 तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कह दिया, मीन्स इतनी नहीं होती, नॉर्मली $20 के राउंड अबाउट होती है पूरे साल की जो इसकी फ़ीस होती है। ये फ़ीस लेता कौन है और ये नाम रजिस्टर कौन करता है? ये हमारे पास एक अथॉरिटी है जी, जिसका नाम है ICANN, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। ये क्या, ये कॉरपोरेशन है या क्या, ये इसका मुझे याद नहीं है। इंटरनेशनल, चलें कॉरपोरेशन ही कह लेते हैं अभी, फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, राइट, दिस इज़ द अथॉरिटी। ये आपको नाम रजिस्टर करती है, जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन नेम एक दफ़ा अगर आपके नाम रजिस्टर हो गया तो इसे कोई और रजिस्टर नहीं करवा सकता। तो आपने डोमेन नेम भी खरीद लिया। ठीक है, चौथी चीज़, अब आप कहते हैं डोमेन नेम तो मेरे पास आ गया जी। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट जो है दिन के 24 घंटे जो है एक्सेस हो सके। अब आपने भाई साहब यहाँ पे अपना कंप्यूटर रेडी किया, उसको बनाया वेब सर्वर। अब उसको वेब सर्वर कैसे बनाते हैं अपने कंप्यूटर के, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वेब सर्वर। बड़ा फेमस सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं। इसके ऊपर सेपरेटली सर्च कर लीजिएगा, या फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा। तो आपने वेब सर्वर इंस्टॉल किया, HTML फाइल उसके ऊपर रखी, आपका कंप्यूटर बन गया सर्वर, और साथ में आपने उसके साथ अटैच कर दी अपनी डोमेन नेम। ठीक है, डोमेन नेम कैसे अटैच करते हैं खरीदने के बाद, वो एक डिफरेंट प्रोसीजर है, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन अभी मोटी मोटी बातें समझ लें। ठीक है, डोमेन नेम मिल गई आपको, HTML फाइल रखी, सर्वर बनाया आपने कंप्यूटर को, और दुनिया के लिए आपकी वेबसाइट ओपन होगी। लो जी, मज़े हो गए आपके। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, अब एक मसला आपको और आएगा, और वो मसला क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। यहाँ से मुझे कलर चूज़ करने दीजिए, मैं यहाँ से ऑरेंज कलर ले लेता हूँ, येलोइश टाइप। ठीक है, ये है जी एक बंदा, ये कलर ठीक नहीं है, और ये ले लेते हैं। ये है जी एक बंदा जो है जी क्लाइंट। ठीक है, ये आपका कोई दोस्त था, इसका नाम था पप्पू। तो पप्पू भाई साहब को पता चला कि जी मेरे दोस्त ने तो माशाल्लाह से सर्वर बना लिया। ठीक है, ये नाम सही नहीं लग रहा है ना, चलें इसका सीधा नाम ले लेते हैं। इसका नाम था जी, क्या नाम रखते हैं इसका, परवेज़। ठीक है, नहीं ये भी नाम मुझे इतना नहीं पसंद, तो इसका नाम है जी माजिद। ठीक है, और इसका नाम है जी साजिद। तो साजिद भाई साहब ने एक सर्वर सेटअप कर लिया, अपनी वेबसाइट बना ली जिसका नाम था हमारी.com। उसने माजिद को कहा चलो जी अपने कंप्यूटर से आप जो है वेबसाइट मेरी खोल सकते हो। माजिद ने वेब ब्राउज़र खोला, अपना ये टाइप किया हमारी.com, और इसके जो है वेब ब्राउज़र ने फ़ौरन से एक दरख्वास्त भेज दी साजिद के सर्वर को, जो कि था एक्चुअल में हमारी.com का सर्वर। ये रिक्वेस्ट गई भाई इस सर्वर को, लेकिन जैसे ही रिक्वेस्ट गई, वो जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पे पहुँची, तो अब जो है वो वापस रिस्पॉन्स ही कोई नहीं आया। तो माजिद तो बड़ा परेशान हो गया, बल्कि परेशान क्या हुआ, इसने तो फ़ौरन फ़ोन लगाया साजिद को और उसे कहा भाई साहब तू तो बड़ा कह रहा था मैंने वेबसाइट बनाई है, ये हो गया वो हो गया, तेरी वेबसाइट तो खुल ही नहीं रही। ठीक है, वो तो कहता है जी आगे एरर इस्टेब्लिशिंग का नेटवर्क कनेक्शन और फलां फलां। तो साजिद फ़ौरन भागा कंप्यूटर के पास गया, और उसने देखा जी कंप्यूटर बंद पड़ा है, शट डाउन। अब साजिद को याद आया कि 10:13 पे बिजली गई थी और 2:15 पे वापस आई थी। सही है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है हमारा माशाल्लाह से जो वाटर एंड पावर जो लोड शेडिंग है, ठीक है, उसका प्रॉब्लम, राइट। तो उसके बाद जो है कंप्यूटर लॉगिन स्क्रीन पे खड़ा है और अभी तक ऑन नहीं हुआ। तो अब साजिद को पता चल गया कि जी मेरा तो वेब सर्वर ही बंद है, शट डाउन है, सर्वर डाउन, सर्वर शट डाउन।
तो वेबसाइट को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। कोई भी रिक्वेस्ट भेजता रहेगा सर्वर तक पहुंचेगी नहीं, क्योंकि सर्वर तो शट डाउन है। तो अब साजिद को बड़ी परेशानी हुई, उसने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, सर्वर को तो 24 घंटे ऑन होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये सर्वर है, ये 24 घंटे ऑन रहता है, 24 आवर्स ऑन, 24 घंटे ऑन रहेगा तो ही उसे 24 घंटे हम उसको सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ना, और 24 घंटे वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। तो अब साजिद ने कहा भाई ये तो काम ठीक नहीं है, अपने कंप्यूटर पे मैं सर्वर नहीं चला सकता, क्योंकि जो है ना मैं चला सकूँगा, ना मैं इसको इतना टाइम दे सकूँगा, ना मैं इसकी मेंटेनेंस कर सकूँगा, और माशाल्लाह से ना ही पाकिस्तान में जो वापडा का हमारे पास डिपार्टमेंट है वो मुझे ऐसा करने देगा। तो साजिद ने इसका एक हल सोचा। उसने सोचा ऐसा करते हैं कि बहुत सी कंपनियां हैं जो हमें ये सहूलत देती हैं कि आप हमारे सर्वर के ऊपर वेबसाइट रखो, और जो है हमारा सर्वर 24 घंटे ऑन रहेगा, उसे 24 घंटे बिजली देना हमारी जिम्मेदारी है, उसकी सिक्योरिटी वगैरह, उसे हैक होने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है, आपने सिर्फ हमें पर मंथ या पर ईयर इतने पैसे दे देने। तो साजिद ने कहा ठीक है। ये कंपनी थी, इसका नाम था जी A&B कंपनी। A&B कंपनी, इनके पास काफ़ी सारे सर्वर पड़े थे। इन्होंने क्या किया, एक सर्वर के ऊपर साजिद की वेबसाइट रख दी जो थी हमारी.com। अब वो इस सर्वर की बजाय वो उठा के कहाँ चली गई है, इस कंपनी के सर्वर के ऊपर, ठीक है। और अब जो इसकी डोमेन नेम थी वो भी अटैच हो गया इसके साथ, और फाइलें भी साजिद ने उठा के अपने सर्वर से इस कंपनी के सर्वर पर रख दी, ठीक है। ये जो मेथड होता है, ये जो चीज़ होती है, किसी और कंपनी के सर्वर पे अपनी वेबसाइट की फाइलें रख देना ताकि वो 24 घंटे एक्सेसिबल रहे, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं वेब होस्टिंग। आपने सुना होगा लोग बातें कर रहे होते हैं कि जी वेब होस्टिंग लेनी है, वेब होस्टिंग बाय करनी है। उसका मतलब यही होता है कि मुझे किसी कंपनी से कोई सर्वर के ऊपर कोई जगह बाय करनी है जहां पर मैं अपनी वेबसाइट की फाइलें रख सकूं। उसकी ज़रूरत हमें क्यों है, ताकि जो मसले हमें अपने कंप्यूटर पे आते हैं वो हमें ना आए, क्योंकि वो फिर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये सर्वर 24 घंटे ऑन रहे, इसे कोई सिक्योरिटी इशू ना बने, ये शट डाउन ना हो, ठीक है। तो वो कंपनी की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, राइट। तो उसने जगह ले ली। इसकी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, लेकिन एक सादा सा एस्टिमेट दे देता हूँ, $5 पर मंथ एक नॉर्मल प्राइसिंग होती है, चलती है आमतौर पे। आई थिंक hostinger.com के ऊपर है, या एक वेबसाइट है अस्माल ऑरेंज, उसके ऊपर शायद इस टाइप की प्राइसिंग मैंने देखी थी। तो $5 पर मंथ से शुरू होती है, और डिफरेंट कीमतें हैं फिर आगे से आगे। तो पर ईयर के हिसाब से आप खुद ही कैलकुलेशन कर लेना। तो अब जो है यहाँ से माजिद ने रिक्वेस्ट भेजी, और रिक्वेस्ट आई इस सर्वर के पास, ये सर्वर ऑन था, ये इसने कहा जी मैं तो काम कर रहा हूँ, मैं बड़ा खुश हूँ, और इसने वापस रिक्वेस्ट के बदले में रिस्पॉन्स भेजा, और फ़ौरन से माजिद के पास वेबसाइट आपकी ओपन हो गई, राइट। तो इस तरह से हम वेब होस्टिंग यूज़ करते हैं। मींस टोटल 2 तरह का खर्चा आता है हमारा वेबसाइट बनाने के लिए। एक खर्चा ये होता है जो हमने डोमेन नेम खरीदनी है, दूसरा खर्चा हमारा ये होता है जो हमने वेब होस्टिंग खरीदनी है। कुछ कंपनियां हमें फ्री वेब होस्टिंग भी देती हैं टेस्टिंग के लिए, सही है, ताकि हम टेस्ट कर सकें, लेकिन उनका अप टाइम इतना नहीं होता। अप टाइम कहते हैं कि ये सर्वर उनका बीच बीच में मसले करता है, डाउन रहता है अक्सर। जैसे वो हमारे पास एक 000 वेब होस्ट है, अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप 000webhost.com इसके ऊपर जाके एक फ्री वेब होस्टिंग की स्पेस आपको मिल जाएगी, उसके ऊपर आप अपनी HTML की फाइलें अपलोड कर सकते हैं। साथ में ये टेस्टिंग के लिए फ्री वेब होस्टिंग के साथ एक फ्री डोमेन भी देते हैं, जो इस टाइप की तो नहीं होती, जैसे ये .com है वो इस टाइप की होती है, कोई XYZ फलां 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 .000webhost.com मीन्स बीच में इनकी वेबसाइट का नाम आ रहा होता है, ठीक है। तो इस टाइप की आपको एक फ्री वेबसाइट और प्लस यहाँ पे फ्री एक होस्टिंग मिल जाएगी टेस्ट करने के लिए, कि आप वहाँ पे HTML की प्रैक्टिस करके अपनी फाइलें रख के टेस्टिंग वगैरह कर सकें, ठीक है। तो ये था जी टोटल हमारा लेक्चर, और यहाँ पर हमारा लेक्चर का इख्तिताम होता है, और हम अब इसको शट डाउन करते हैं। अगर आपके किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।